को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो बात उन्होंने की कि वज़ीर ख़जाना साहब से हमने जो बंदा 2 में भर्ती होता था तो 2 में रिटायर होता था, अभी जो 3 में भर्ती होगा वो 7 में रिटायर होगा। तो इस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं अपने वकील खान तनोली साहब, डिस्ट्रिक्ट के सदर वकील खान तनोली साहब को मैं ख़िताब दावत दे रहा हूँ तो वो स्टेज पर आए, आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हज़ारा डिवीज़न के जितने मेहमान आए हुए हैं सबको मैं बहुत मशकूर हूँ, और जो ये हमारी हज़ारा डिवीज़न की बॉडी बनी है सब भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद अयाज साहब की बातें सुनी। मेरा मकसद ये था कि ये प्रोग्राम हमारा लेट हो रहा है और हमारे ख़ास बंदे 2-4 जो हैं बातें कर लें, और हमने यहाँ पे आप लोगों के आगे कोई मसाइल नहीं रखने हैं। आप हमारे मेहमान हो और आप आज जो कुछ आप बोलेंगे हम सुनेंगे इंशाल्लाह। अयाज सोती साहब, लियाकत अवान साहब, ज़हरान साहब, आज हमने आप लोगों की सुननी है। मैंने सिर्फ इन लोगों को बोला कि आज हमने कुछ नहीं बोलना है, हमारे मेहमान हैं, आज हमने आप लोगों की बातें सुनेंगे। हम जब बोलेंगे इब्तिदाद में मानसरे में बटाग्राम में जाकर बोलेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास हमने कोई मुतालबा भी नहीं रखना इंशाल्लाह। और आप सब भाइयों को मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस वजह से प्रोग्राम को हम शॉर्टकट में ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो आप सब भाई नाराज़ नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद बला तकीब में कारी शफी माविया साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ जो कि जिला अस्पताल के सदर हैं, तो मैं खिताब के लिए कारी शफी माविया साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले अपने मेज़बानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम सब को यहाँ मिल बैठने का मौका फ़राहम किया। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। उसके बाद जो हमारी हज़ारा डिवीज़न की नई बॉडी जिसका हलफ हमारे सदर साहब ने लिया है, वहाँ इसके नुमाइंदगान और तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहिबान मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त निकाला है। वक्त इंतहाई मुख्तसर है। एक बात याद रखें, इनफरादी हैसियत से जो काम इंसान करता है, इनफरादी हैसियत से किए जाने वाले कामों का तर्ज़ अमल, तरीक़ाकार, अंदाज़ गुफ्तगू और बोल चाल और मैदान में निकलना, वो इनफरादी हैसियत से उसका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। जब इंसान कहीं पे भी किसी यूनिटी में आता है, तंजीम साजी में आता है, ओहदे और मनसब पे आता है, फिर वो शख्स किसी भी ओहदे पे फायज होने वाला शख्स अपने ओहदे और मनसब और अपने पीछे खड़े होने वाले लोगों की हसासियत और उनकी ज़रूरियात और उनके मसाइल को सामने रख के वो अपनी गुफ्तगू भी करता है, जिद्दोजहद भी करता है, मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, आगे बढ़ता भी है और अपने सफ़र के एतबार से मुश्किलात को सामने रखते हुए अपनी मुश्किलात और ज़रूरियात को समेटते हुए उसके लिए कोशिश और काविश करता है। आप ये बात याद रखें, ये जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है जहाँ बैठे हैं। यहाँ पे हम मुशावरत के लिए बैठे हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे को वेलकम और खुशामदीद कहने के लिए बैठे हैं। हमें चाहिए कि तकरीरें जलसे में की जाती हैं, मैदानों में की जाती हैं, अवामुन्नास के सामने की जाती हैं। जब बॉडी होती है, तंजीम होती है, तंजीम में जब इंसान बैठता है तो सबसे पहली बात यह है कि तंजीम के प्रोग्राम में सबसे पहले अगराज़ व मकासद बताए जाते हैं और गर्ज़ व गायत बताई जाती है। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, हमने इस प्रोग्राम को इसलिए इनेकाद किया है, इसकी ये ज़रूरतें थी और फिर उसके ऊपर गर्ज़ व गायत को सामने रखते हुए फिर सारे लोग जितने आने वाले मुकर्रिरीन होते हैं वो आपकी दी हुई लाइन, आपकी दी हुई रोड, आपके दिए हुए प्रोग्राम के ऊपर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाते हैं। और किसी भी तंजीम में ये बात याद रखें, जहाँ पे भी आप तंजीम कोई भी प्रोग्राम हो, कहीं पे भी हो, उसका नज़्म व ज़ब्त, उसका हुस्न व जमाल, उसका तरीक़ा कार ये होता है कि आप सबसे पहले अपने जहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर जो आपके उस एरिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स होता है वो सबसे पहले खड़े होकर अपने आने वाले मेहमानान गिरामी को वेलकम कहता है और उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी जो होता है वो फिर उसका अपना वो पेश करता है। आपसे ये गुजारिश है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, नाराज़ नहीं हो ना मेरी बात पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबी तंजीमों में अल्लाह के फजल व करम से सूबाई ज़िम्मेदार हूँ, अल्लाह के फजल व करम से।
اور الحمدللہ ہم اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے، اصحاب پیغمبر کے دفاع اور حرمت کے لیے الحمدللہ ہم کام کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، جس منصب پہ آپ فائز ہیں، یہ جو منصب ہے خدا کی قسم واللہ سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ فرمایا امام وقت فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرو عبادت کے، رسول کو راضی کرو اطاعت سے، مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت سے. یہ بہت بڑا شعبہ ہے. اور حضرات انبیاء نے سب سے پہلے لوگوں کی خدمت کی ہے. آپ کو اللہ نے خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، صبر سے، برداشت سے، تحمل سے، بردباری سے، للہیت سے، اللہ کی رضا کے جذبے سے آپ جب کام کریں گے، تنہائی میں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنا مصلی بچھا کے اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ میرے پیچھے 25,000 لوگ ہیں، اللہ ان کا کیا بنے گا، میں ناسمجھ بھی ہوں، میں نالائق بھی ہوں، اور میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے آپ جب کام کریں گے سب سے پہلے اللہ کی مدد کو حاصل کریں، طریقہ کار کو اس کے مطابق فالو کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے پر سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محکوم اور مجبور طبقے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے بعد میں درخواست کروں گا جوائنٹ سیکرٹری آتم خان THQ ہری پور، وہ شارٹ لفظوں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ایبٹ آباد سے، منسیرہ سے، آپ سب کا شکریہ. بات تو بس کوئی بھی نہیں کرنی ہے، سینئر قائدین نے جو کرنی تھی باتیں کر دی ہیں. تو آپ ظہیر بھائی کی طرف سے گلا ہے ہمارے DHQ کی طرف کہ وہ صدر جو ہمارے ہیں وہ مطلب کابینہ نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ ان کی طرف سے مجھے وکیل بھائی نے موقع دیا ہے، تو انشاءاللہ ان کی طرف سے جو بھی مسائل ہوں گے یا کوئی بات ہوگی تو وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اس سیٹ پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی ڈیوٹی خدمت ہوئی تو انشاءاللہ میں دعویدار ہوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ میں کھڑا رہوں گا. بس شکریہ. ڈائریکٹ اکاؤنٹ آفس میں بھیجا ہے، میں نے اکاؤنٹ آفس میں بھیجا ہے. یہ اکاؤنٹ والوں کا اور یہ کلیریکل سٹاف کا کام ہوتا ہے. وہ جس وقت ہم سے ادھر سے جو اسپتال جب یہ ختم ہوئی تھی نا، تو جو ختم ہوئی تھی اسپتال، تو اس میں کافی لوگوں کا ریکارڈ کوئی جل گیا تھا، کوئی گم ہو گیا تھا، کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا. ان لوگوں کا بھی ہم نے کام کروایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جب میں نے بھیجا ہے، میں نے کہا جاؤ اکاؤنٹ آفس میں فلانے بندے کے پاس جاؤ، میری فون پہ بات کرواؤ. وہ گئے، فون پہ بات کروائیے. اس کے بعد گلزار صاحب مجھے نہیں ملے ہیں، ان کا کام ہوا ہے نہیں ہوا، میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا. تو وہ پراپر اس کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی سرسبوک جو ہے نا شفٹ مانسرے میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں نا، مانسرے میں بھی تو ہو سکتے ہیں اس کی. تو آپ ادھر بھی ذرا وہ دیکھیں کائنڈلی. اس کے لیے آپ ہمیں کیا کریں نا، میری ایم ایس سے آپ سے 3 دفعہ ملاقات ہوئی. یہ ایم ایس کا کام نہیں ہے. کئی ایم ایس جو ہیں، تیار نہیں ہے. سنیں نا، کئی ایم ایس چینج ہو چکے ہیں، وہ پرانا بندہ ہے. یہ کلیریکل سٹاف کا کام ہے. آپ وہاں پہ کلیریکل سٹاف سے ملیں، کلیریکل سٹاف سے ملیں. وہ انشاءاللہ اگر ادھر کسی نے کیا ہوگا ادھر مسئلہ حل ہوگا، ادھر نہیں ہوا تو ہم انشاءاللہ مل کے ادھر کریں گے. بس ادھر کا ہو سکے تو ہو جائے، ورنہ بات نہیں کریں. اس کا آپ بے فکر رہیں، اس کو دوبارہ بھیجیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. اور کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو بیان کر سکتے. بہت شکریہ جی. یہ اکاؤنٹ آفس کا بھی ہے تو ساڑھے کلیریکل کا بھی ہے. اساں گل کیتی ہے، انہاں آخیا بھائی یہ ریکارڈ جڑا ہے اس کا کافی عرصہ پہلے ادھر چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت گلزار پاجی میں بھیجے اکاؤنٹ آفس بھیجا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ پھر دوبارہ مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا. کہ کائنڈلی اس تنظیم کو فعال کریں کہ ہماری اور بھی بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ تعداد میں اضافہ ہو. تو اس میں یہ آپ بالکل ذہن میں جدھر جس وقت بھی ضرورت ہوئی ہم سب آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اور کسی کا کوئی مسئلہ مسائل؟ بس جناب. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں سب سے پہلے تمام ہزارہ ڈویژن کی جو باڈی بنی ہے تمام کابینہ کو مبارکباد دیتا ہوں. ٹائم مختصر ہے،
इतने जय्यद आलिम के सामने बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। और इतने सीनियर हजरात लियाकत भाई, ज़ाहिर ख़ान भाई, वकील तनौली, तो हमारी बात करनी बनती नहीं है। मैं एक ही बात करूँगा कि इंसान जो भी काम करे उसको इखलास नीयत के साथ और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, सवाल किया कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी इबादत करते हैं, कितनी वक़्त आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत 24 घंटे करता हूँ। कितनी करता हूँ? 24 घंटे। तो उन साहब ने सवाल किया कि आप 24 घंटे आप खाना नहीं खाते? कहा खाता हूँ। आप इस्तंजा या पेशाब वगैरह तकाज़ा नहीं करते? कहा करता हूँ। कहा बच्चों को टाइम नहीं देते? कहा ये सारे काम करता हूँ मैं। कहा तो फिर 24 घंटे इबादत तो न हुई। उन्होंने कहा मैं जो भी काम करता हूँ, खाना खाता हूँ, पेशाब करता हूँ, मैं बच्चों को टाइम देता हूँ, जो भी काम करता हूँ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करता हूँ। इसलिए मेरा ये सारे का सारा काम ये इबादत बन जाती है। हम भी जो तमाम हजरात हैं, हम इसको इखलास के साथ, वैसे भी जो है आवाम की खिदमत करना, अपने भाइयों की खिदमत करना है, खिदमत खल्क़ ऐन इबादत है, तो ये भी इबादत है। हम अगर इखलास के साथ करें तो मेरी एक गुजारिश, याद भाई पता नहीं किधर चले गए, ये आपके एबटाबाद में हुआ है या हरिपुर में हुआ है, ये हमारा मानसेरा में या और कहीं तो ये नहीं हुआ है। हम तो अभी तक, मैं वार्ड अर्दली हूँ, मैं तो अभी तक 3 में, मेरे साथ वाले 3 या 4 में ही हैं, यहाँ से आगे तो कोई भी नहीं गया है। कोई 1 में, कोई 2 में, 3 में, 4 में, ये आपके हुआ है। हमारे यहाँ इस तरह सर्विस 11 साल सर्विस है। अच्छा, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। कोई अगर 20 साल का भी सर्विस है तो वो भी नहीं हुआ। तो ज़रा इसको भी बता दें। हमारे वहाँ तो टाइम मुख्तसर है, तो खाना भी उधर तैयार है। मैं इतनी सी बात करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, अगर हमारी इन खिदमात के बावजूद कोई भी सूबे की तरफ से या हज़ारे की तरफ से कोई हमारा क्लास 4 भाई भी या कोई भी हमसे अगर टक्कर लेना चाहते हैं, तो फिर हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी नहीं डरते जाने देने से। ये जाने जाया करती हैं जब फैसले हक़ को बातिल के तारीख़ सुनाया करती हैं, मैदान सजाए जाते हैं, मीनार सरों के बनते हैं, जब कौमें अपने बका के लिए बंदूक उठाया करती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे हरिपुर के भाई हैं, रफ़का हैं, इसी तरह हज़ारा डिवीज़न से जो आने वाले हमारी बॉडी के मेम्बरान हैं, रुकन हैं, सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ बात इतनी है कि हम सब ने अपने अंदर एक फ़िक्र पैदा करनी है। नबी अलैहिस्सलाम किसी दावत से वापस आए तो एक शख्स मस्जिद नबी के 60 सतून से 60 टेक लगाई हुई थी। पूछा ये लोग इतना खाना खा के आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? उसने कहा मेरे ख़ानदान के लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, मैं उनकी फ़िक्र में बैठा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फ़िक्र इसकी फजीलत वाली है। ये फ़िक्र हम में पैदा हो गई तो अल्लाह पाक हमें ख़ुद ब खुद कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अल्लाह ताला से दुआ है यह हम सब का आना बैठना कबूल फरमाए। ज़िंदगी बाकी मुलाकात। आखिर में दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख़यालात का इज़हार करें, और ये भी दरख्वास्त करता हूँ कमी वक्त की वजह से मुकर्रिरीन और भी बहुत हैं, आप खिताब करें शार्ट वक्त में। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हरिपुर वालों का बहुत मशहूर हूँ कि इसने बहुत मसरूफियत के टाइम से निकाला और अपने एक प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं तंजीम के हवाले से बात करता हूँ, बाकी तो बातें अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए, लेकिन तंजीम किसी शादी के खाने में नहीं बनता है कि बंदा शादी के दावत पे जाते हैं और हाथ उठाओ बस हम सदर बन गए, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मर्दान में वो शादी में मैं भी था, उसने कहा हाथ उठाओ हम उसको कलादम करते हैं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स रज़ाक ने 100 वोट से शिकस्त का है, वो कहते हैं कि मैं सदर हूँ। सईद अयूब इधर हैं, उसने लोगों से पैसे चुरा के होटल खुलाया है,
वो कहते हैं मैं सदर हूँ। ये घर से नहीं बनते। सदर जो बनता है इसके लिए पहले शेड्यूल जारी होता है, इसका कानूनी हमारा एक नोटिफिकेशन है, हमारा पैरामेडिकल दर्जा चारम एसोसिएशन जो सूबाई है, इसका एक शेड्यूल नोटिफिकेशन है, वो अदालत ने दिया है। पैरामेडिकल एसोसिएशन जो पैरामेडिकल दर्जा जो क्लास 3 है, वो हमारे रजिस्ट्रेशन पे अपना इलेक्शन लड़ता है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। आप जाके चेक कर ले, वो रजिस्ट्रेशन हमारा इस्तेमाल करता है। चेयरमैन हमारा खुद मुख्तार है, सूबा हमारा खुद मुख्तार है, हम किसी के ग़ुलाम नहीं है और न हम ग़ुलामी करते हैं। जिस तरह उनका रजिस्ट्रेशन उनका यूनिट है, इस तरह हमारा यूनिट है। तंजीम में जो भी बात होता है, अगर किसी ने तंजीम के ख़िलाफ़ या किसी क्लास 4 को इधर उधर किया या इनके ख़िलाफ़ एक्शन या इनका चंदा खाया है या इनका गलत इस्तेमाल किया है, उनका रुकनीत, उनका सस्पेंशन, वो सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, तंजीम इस तरह। दूसरी बात हरीपुर की आ गई। हरीपुर की पहले दिन से मैं इस बात पे हूँ कि सईद अयूब को आ जाओ, जरगे में बैठाओ। वो बोलो घर में अंदर घर में मैं अपने हार डालता हूँ, मैं तंजीम का सदर नहीं बन सकता हूँ। आ जाओ, इन लोगों से बैठो, ये भाई हमारा, इनके साथ बैठो और इनसे बात करो, इनसे वोट मांगो, अपने ऊपर इतिमाद पैदा करो। नहीं, क्लास 4 का पैसे खाना बहुत जुल्म है, कसम से बहुत जुल्म है। और जाके शादी में दावत खाओ और कहो कि मैं सदर बन गया हूँ और वो दूसरा कलदम हो गया है। कलदम ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा बड़ाग्राम से लेकर हरीपुर तक हम इंशाल्लाह एक ही बात पे खड़े हैं कि हम सब भाई हैं और इंशाल्लाह तंजीम को जायज़ मुतालबे, जो हमारा क्लास 4 के जायज़ मुतालबे हैं, हम उनको हल करेंगे। नाजायज़ किसी का डिमांड अगर हमारा क्लास 4 भी अगर नाजायज़ करते हैं तो हम उनको कहेंगे कि ठीक करो, ये आप गलत कर रहे हैं। अगर ड्यूटी नहीं करते हैं तो हम उनको पहले अपना ड्यूटी करो, इस चीज़ का आपको पे तनख्वाह मिल रही है। हम बाहर रेडी वाले से पूछे ना, अगर रेडी वाला कोई रेडी नहीं लगाते हैं, जाके घर में बैठते हैं, तो पैसे कमा सकते हैं। तो वो जब आप ड्यूटी करेंगे और आपके साथ जो भी बंदा ज्यादती करे, हम इनको गिरवान पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर DHO हो या DC हो, हमने ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र किए हैं वो जहन भी नहीं आते। वो कहते हैं कि यार ये क्लास 4, और जब उनको पता चल गया वो कोस्तान में बैठा हुआ था। पहले कहता ही क्लास 4 है, कोऑर्डिनेटर था। जब बाद में उनको पता चल गया वो कोस्तान में बैठा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 4 के पास पावर है, वो अपना ड्यूटी करते हैं और फिर अपना हक भी ले भी सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हरीपुर की तरफ आ रहा हूँ। हरीपुर की बात ये है कि 24 घंटे ड्यूटी किसी के ऊपर नहीं है। 24 घंटे ड्यूटी किसी के ऊपर नहीं है। RHC में 3 चौकीदार होते हैं। अगर इधर नहीं है तो हमें पता नहीं है, लेकिन RHC में जहाँ हमारे साथ RHC है, टाइप D है, उसमें 3 चौकीदार होते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट 8-8 घंटे होते हैं। ठीक है, जो BHU है उसमें 1 चौकीदार होता है। अभी दूसरा सीट सेक्शन नहीं हुआ है। वो चौकीदार 3 बजे के बाद आता है, वो सुबह से नहीं होते। सुबह 8 बजे जाते हैं घर को, 3 बजे होता है। उसको बाकायदा वहाँ पे हाउस रेंट एक घर मिलता है, क्वार्टर मिलता है चौकीदार का। तीन क्वार्टर होते हैं BHUs में। एक क्वार्टर होता है पैरामेडिक्स, एक होता है MO और एक होता है क्लास 4। एक डॉक्टर का है और एक क्लास 4 का है और एक पैरामेडिक्स का है। इसमें अगर आप LHV छोड़ देते हैं तो आपसे हाउस रेंट काटते हैं क्लास 4 से। जब हाउस रेंट की बात आता है वो चौकीदार से आता है। पैरामेडिक्स के जहाँ LHV होगा या जो भी होगा, लेकिन होता है सिर्फ एक से डिडक्शन, वो पैरामेडिक्स से होगा। जिसका LHV हो या इस तरह आते हैं क्लास 4, वो चौकीदार उनका इंचार्ज है वो क्वार्टर का। अगर चौकीदार रहते तो ठीक है, चौकीदार नहीं रहते, कोई और रहते तो हाउस रेंट उनसे काटते हैं। ठीक है, 24 घंटे आप DHO से बात कर ले कि 24 घंटे हमारे ऊपर ड्यूटी नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। मैंने नोटिफिकेशन भी आपको सेंड किया है
ठीक है। दूसरी बात आते है बिजली कम स्वीपर का। अयाज साहब, बिजली कम स्वीपर की बात यह है कि अभी ख़त्म कर रहे हैं और उसको वार्ड अटेंडेंट लगा रहे हैं। वार्ड अटेंडेंट अभी जो स्वीपर है या बिजली कम स्वीपर है उसको वार्ड अटेंडेंट करते हैं। इसका नोटिफिकेशन हो गया है अदालत से। मेरा पासपोर्ट था कसम पता नहीं 1 साल हो गए, गुम हो गया। मैं खुद भी 2-3 मरतबा गया हूँ पेशावर, लेकिन मुझे नहीं मिला है। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं अगर पेशावर में टाइम मिल गया मैं फाइनेंस को जाऊँगा, उधर से मैं दोबारा नोटिफिकेशन, वो अदालत का फैसला है, वो उसने किया है कि जो बेइज्जती कम स्वीपर है उसको वार्ड अटेंडेंट या वार्ड आया की सीट पे एडजस्ट करो, स्वीपर की सीट पे किसी मुसलमान उसको न लगाना है, वो क्रिश्चियन का हक है, उसको देना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि बात पेशावर में हो गया है कि सीट चेंज हो गया है, कोई मसला नहीं है कि बंदा कहते हैं कि इसमें इसका वो क्या नाम है वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन चेंज हो सकता है। अगर ये क्लास 4 डिप्लोमा कर ले, मैंने परसों पैरामेडिक्स डायरेक्टर से मैंने बात की है कि मेरा एक चौकीदार है और उसने 2 साल डिप्लोमा किया है पैरामेडिक्स का, और DHO मुझे कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते हो। तो क्यों सर, मेरा हक नहीं है मैं आगे जाऊं? उसने कहा है चौकीदार हो, स्वीपर हो, वार्ड अटेंडेंट हो, वार्ड दली हो, जिसने डिप्लोमा किया है पहले हक इनका है, बगैर इंटरव्यू का है, बगैर टेस्ट का है, वो आगे जा सकता है। पहले ही क्लास 4 जाएंगे आगे, फिर बाद में वो आप इश्तिहार कर ले। और बाहर मैंने बडगाम में परसों इस तरह किया है, इस महीने में मैंने किया 2 बंदों को, और आगे इंशाल्लाह 4 बंदे और भी मेरे तैयार हैं। उस DG साहब की अप्रूवल बाकी है। इस दफ़ा मैं जाऊंगा तो DG साहब से अप्रूवल लूँगा और 4 बंदे मेरे और भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि इत्तिफाक इत्तेहाद में बरकत है। तंजीम के अलावा कोई काम नहीं है, तंजीम के अलावा कोई काम चल नहीं सकते। हातम खान, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारे पास एक अच्छी फैमिली से और माशाल्लाह अच्छी सियासी अप्रोच की वजह, वो हमें बैकग्राउंड आपको पता है। हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि सबसे पहले आज आप जाएंगे तो हमारा वो तंजीम फ़ाल करेंगे, उसको बोलो डरना नहीं है, बस आ जाओ काम करें, ठीक है। तो ये पिरामिड आप हरीपुर का जो सुपरवाइज़र है DHQ का, वो पिरामिड्स का कोई है सुनने में इस तरह आप है, तो आपको मैं कहता हूँ आप इनको साथ चलाए, या इनको बोल अगर नहीं हो सकता है तो दूसरा तंजीम बनाए, मजबूत तंजीम बनाए, ठीक है। बडगाम का टाइम भी ख़त्म हुए। आज मैं आप लोगों को सबसे कहता हूँ कि बडगाम DHQ का तंजीम ख़त्म है। अभी दरख्वास्त आया, इसको मैंने दिखा दिया, मैं सूबे को फॉरवर्ड करता हूँ। तो जो सूबा काम करेंगे अयाज साहब, जो सूबा काम करेंगे डिवीज़न में, तो हमसे पहले डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी और सदर को मुतमईन करेंगे। ऐसा नहीं कि चुप के मैं इधर से नोटिफिकेशन ला के मैं दे दूँ सदर बन गया, ऐसा हम भी नहीं करते हैं। अगर नोटिफिकेशन करना है तो सदर और जनरल सेक्रेटरी को इत्तेमाद में लेंगे। आपका दौर है, उधर कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। और बाकी मेरा बात है, किसी को बुरा लगे मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हेल्थ अलाउंस इंशाल्लाह इसका भी कैश MTI वालों को भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह हमें भी मिलेगा। 9 फरवरी हमारा तारीख़ है, 9 फरवरी को इंशाल्लाह जिस तरह रफ़ाका साहब हमें मिले, एक इंशाल्लाह एक फ़रिश्ता मिले, ठीक है, ऐसा बंदा मिले कि इतना इखलास है, ऐसा इखलास है हम उनके घर के अंदर घुसे हुए। वो बंदा अभी वो जो कौन था वो रीडर, उसने कहा ये केस हमारा है, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे ये केस इंशाल्लाह। वो नोटिफिकेशन, वो हेल्थ अलाउंस का नोटिफिकेशन हमें इंशाल्लाह अदालत में मिलेंगे। बाकी मेरे बातों से कोई बंदे को दुख हुआ है या खफा हुआ है, एजाज साहब आप सीनियर है, माज़रत ख्वाह हूँ। लियाकत साहब, वकील साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसका काबिल समझा और ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम किया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी ओह सॉरी। अपनी तरफ से, अपने हज़ारा डिवीज़न की तरफ से, नई मंतखब कबीना की तरफ से मैं मीडिया वाला भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारा जो अच्छी बुरी बातें हैं आपने कवरेज की, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम।
अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारक सल्लम व सल्लि अलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, जितने साथियों ने एहतिमाम किया अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमा। अल्लाह जितने साथियों की बॉडी बनी हज़ारा डिवीज़न की, अल्लाह हम सब के अंदर सलाहियतें पैदा फरमा, हिम्मत और ताकत नसीब फरमा। अल्लाह समझ व बसीरत इनायत फरमा, फसाद व बलागत नसीब फरमा, फ़िक्र व नज़र इनायत फरमा। अल्लाह हम सब को जितनी भी हमारे ये चैलेंजेस हैं अल्लाह इनके मुताबिक इनसे कहीं गुना बढ़ के अल्लाह हम सबको ताकत नसीब फरमा, इत्तेफाक व इत्तेहाद इनायत फरमा। खुसूसन कामरान भाई का जो फौतगी हुई है उनके लिए सारे हज़रात अल्हम्दु शरीफ कुल शरीफ पढ़ के दुआ फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह कामरान भाई से लेकर जितने भी हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं सब के आबा व अजदाद के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। हम सब के ददाली ननाली ससुराली अल्लाह ताल्लुक़ दोस्त अहबाब दुनिया से जितने रुखसत हो गए अल्लाह सबको जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हमारा जो केसेस लगे हुए हैं, जिस तरह मलक लियाकत साहब ने फरमाया, रफ़ाकत भाई और इसी तरह ज़ाहिर भाई ने फरमाया, अल्लाह इन केसेस में अल्लाह असल ताकत तो तेरी है, असल फ़ैसले तो तेरे हैं, तेरे आगे इल्तिजा कर रहे हैं अल्लाह, फ़ैसले हम सब के हक़ में फरमा, खुशखबरी वाले फ़ैसले अल्लाह में इनायत फरमा। अल्लाह हमारी मदद और नुसरत फरमा। अल्लाह जो महरूमियाँ हैं, महकूमियाँ हैं गुज़श्ता, अल्लाह उन सब का हम सब को मिलकर ख़ात्मा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम सब को इत्तेफ़ाक इत्तेहाद नसीब फरमा। जहाँ जहाँ जिन यूनिटों में मसाइल हैं, मसले हैं, नाइत्तेफ़ाक़ियाँ हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, या अल्लाह तकब्बुर ने हमें मार के रख दिया है, अल्लाह मुतकब्बिरीन, हासिदीन, मुफ़सिदीन, शयातीन से अल्लाह इस कौम को आज़ादी नसीब फरमा। इखलास, लिलाहियत, मोहब्बत, शफ़क़त और जोश और जज्बा तेरी रज़ा का और मखलूक़ खुदा की खिदमत का जो रखने वाले हैं अल्लाह उन्हें आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रास्ते से अंधेरों को दूर फरमा, रोशनियों से हमारा पाला वास्ता अल्लाह डाल दे। अल्लाह हम सब को हिम्मत ताकत नसीब फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।